दोस्तों, किसी भी आपराधिक मामले में केवल एफआईआर दर्ज होना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आरोपी वास्तव में दोषी है। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ वो शुरुआती कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर पुलिस किसी अपराध की जांच शुरू करती है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई संगीन अपराध जैसे मारपीट हो गया, चोरी है, धोखाधड़ी है, दहेज उत्पीड़न है या हत्या है, बलात्कार या अन्य कोई भी गंभीर अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है, तब पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पूर्व में सीआरपीसी थी, के अनुसार एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश करता है, जिसमें पुलिस जांच करती है, साक्ष्य इकट्ठे करती है, गिरफ्तारी करती है यदि जरूरी हो तो, अदालत में आरोप पत्र फाइल करती है, ट्रायल चलती है, गवाहों की गवाही होती है, उनसे जिरह होती है, आरोपी के बयान होते हैं, अंतिम बहस होती है और अंत में न्यायालय फैसला कर देता है। पूरी प्रक्रिया जो इसका ये उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी व्यक्ति कानून से बच ना सके। दोस्तों, सबसे पहले जब किसी पीड़ित या शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा पुलिस स्टेशन में अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर में घटना की तारीख, समय, स्थान, आरोपी का नाम यदि आपको पता है तो, अपराध का क्या प्रकार था और शिकायतकर्ता का विवरण शामिल होता है। एफआईआर होने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। जांच अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करता है, सबूत इकट्ठा करता है, गवाहों के बयान दर्ज करता है, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक एविडेंस है, दस्तावेज है या अन्य जो भी आवश्यक प्रमाण है वो इकट्ठे करता है। यदि मामला गंभीर है और आरोपी के फरार होने या साक्ष्य मिटाने या अपराध को दोहराने की संभावना है तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। दोस्तों, अदालत में आरोपी को न्यायिक हिरासत या पुलिस रिमांड में भेज सकती है। पुलिस रिमांड का उद्देश्य आरोपी से पूछताछ कर अपराध से जुड़े तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना होता है, जबकि न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल भेजा जाता है। यदि अपराध जमानती है तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। यदि गैर जमानती है तो अदालत मामले की गंभीरता देखकर निर्णय लेती है कि जमानत देनी है या नहीं देनी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अदालत में चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र फाइल करती है। यदि पर्याप्त साक्ष्य हैं, यदि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो पुलिस अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ आरोप, साक्ष्य, गवाहों की सूची और जांच के निष्कर्ष शामिल होते हैं। दोस्तों, चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत मामले का संज्ञान लेती है और आरोपी के विरुद्ध आरोप तय करती है। आरोप तय होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि यहीं से ट्रायल औपचारिक रूप से शुरू होता है। अदालत आरोपी को बताती है कि उस पर कौन कौन से अपराधों के आरोप है। आरोपी इन आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि आरोपी अपराध स्वीकार कर लेता है तो अदालत सीधे सजा पर विचार कर सकती है। यदि आरोपी आरोपों से इनकार करता है तो मुकदमा पूर्ण सुनवाई के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद आता है अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और साक्ष्यों को पेश करे। इसमें शिकायत करता है, प्रत्यक्षदर्शी है, जांच अधिकारी है, डॉक्टर है, फोरेंसिक का कोई एक्सपर्ट है या अन्य संबंधित व्यक्ति सारे हैं। प्रत्येक गवाह की मुख्य परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, जिसमें अभियोजन पक्ष उससे अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करवाता है। इसके बाद बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जाती है, जिसमें गवाह की विश्वसनीयता, विरोधाभास या झूठ की संभावना की जांच की जाती है। यह चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई मामलों में गवाहों की जिरह से सत्य की वास्तविक जो स्थिति है वो सामने आती है। दोस्तों, जब अभियोजन पक्ष को अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तब आरोपी का बयान दर्ज किया जाता है, जो पूर्व में सीआरपीसी में 313 सीआरपीसी थी, अब बीएनएस के अंदर समकक्ष प्रावधान है इसके। इस बयान में अदालत आरोपी से उसके खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण मांगती है। आरोपी चाहे तो अपनी साक्ष्य सफाई में बयान दे सकता है, साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या गवाहों को बुला सकता है। बचाव पक्ष अपने समर्थन में दस्तावेज है तो वो पेश कर सकता है, प्रत्यक्ष कोई गवाह है, तकनीकी रिपोर्ट है, अन्य कोई एविडेंस है तो पेश कर सकता है। इसके बाद अंतिम बहस का चरण आता है।
अभ्युदय पक्ष अदालत को यह समझाने का प्रयास करता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य है, इसलिए उसे दोषी ठहराया जाए। दूसरी ओर बचाव पक्ष यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि अभ्युदय पक्ष आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में फेल हो गया, यानी कि विफल रहा है, या आरोपी को झूठा फंसाया गया है, या उपलब्ध साक्ष्य अपर्याप्त है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सिद्धांत है कि दोष सिद्धि संदेह से परे होनी चाहिए। यदि संदेह बना रहता है तो उसका लाभ आरोपी को दिया जाता है। फिर अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय अपना निर्णय सुरक्षित रख सकता है या तुरंत फैसला सुना सकता है। यदि अदालत पाती है कि अभ्युदय पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है तो आरोपी को दोषी यानी कि कन्विक्ट ठहराया जाता है। इसके बाद सजा निर्धारण की प्रक्रिया होती है, जिसमें अपराध की प्रकृति, गंभीरता, आरोपी का पूर्व रिकॉर्ड, परिस्थितियां और कानून के प्रावधानों के अनुसार कारावास, जुर्माना या अन्य दंड दिया जाता है। यदि अदालत को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते तो आरोपी को बरी यानी कि एक्विटेड कर दिया जाता है। दोस्तों, दोष सिद्धि के बाद भी आरोपी के पास उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अपील का अधिकार होता है। इसी प्रकार शिकायत करता है जो यानी कि परिवादी है, वो भी बरी होने के फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है यदि कानून इसकी अनुमति देता है। अपील में उच्चतर अदालत है, वो निचली अदालत के रिकॉर्ड है, एविडेंस है, कानूनी कोई त्रुटियां हैं और निर्णय की वैधता की समीक्षा करती है। आवश्यक होने पर सजा स्थगित हो सकती है, जमानत मिल सकती है और पुनः सुनवाई हो सकती है। दोस्तों, कुछ मामलों में समझौता यानी कि कंपाउंडिंग और लोक अदालत, प्लिया बार्गेनिंग या राजीनामा जैसे विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ये अपराध की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। गंभीर और समाज के विरुद्ध अपराधों में समझौता सामान्यतः स्वीकार नहीं होता। दोस्तों, पूरी प्रक्रिया में आरोपी के भी संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको सुरक्षित रहते हैं, जैसे वकील रखने का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और आत्म दोषारोपण से सुरक्षा है, जमानत का अधिकार है जहां लागू, और अपील का अधिकार है। वहीं पीड़ित पक्ष को भी न्याय, सुरक्षा और मुआवजे के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, सरल शब्दों में समझें तो एफआईआर दर्ज होना केवल शुरुआत है। इसके बाद जांच, गिरफ्तारी, चार्जशीट, आरोप तय होना, गवाहों की गवाही, जिरह, आरोपी का बयान, अंतिम बहस और फैसला, ये सभी स्टेप मिलकर तय करते हैं कि आरोपी दोषी है या निर्दोष। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल एफआईआर के आधार पर अपराधी मान लेना उचित नहीं है। न्यायालय अंतिम निर्णय साक्ष्यों और कानून के आधार पर ही देता है। यही विधि का मूल सिद्धांत है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो, व्यक्ति निर्दोष मान जाता है। इस प्रक्रिया जो का उसका उद्देश्य न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन को बनाए रखना है, ताकि समाज में विधि व्यवस्था कायम रहे और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जो प्रक्रिया है एफआईआर से निर्णय तक की, या और साथ में अपील की भी, ये आपको एकदम समझ में आ गई होगी। मैंने इसमें कोई कानूनी डिफिकल्ट पेज है वो नहीं समझाए, नहीं बताए। मैंने उस पूरी प्रक्रिया को आपको एकदम आसान और सरल शब्दों में बताया है, ताकि आपको ये सारी बात समझ में आए। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही हर बात को, कानूनी बात को ऐसे ही सरल शब्दों में एकदम इजी वे में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।